नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हम लोग हैं बास घाट के माँ सिद्धेश्वरी काली माता मंदिर में। देख सकते हैं यहाँ पर आज सतुवान मनाया जा रहा है और सतुवान पर्व का क्या महत्व है हम आपको आम जनता से, लोगों से बात करके आपको बताने का कोशिश करेंगे कि एक सतुवान जो ये पर्व है वो कितना भव्य है और कितना बड़ा है बिहारी लोगों के लिए। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश। राजेश। अच्छा, जो आज सतुवान बनाया जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? अगर कोई नॉन बिहारी या जो बिहार से बाहर का है, अगर वो इस पर्व को देखेगा तो वो कैसे समझेगा? इसका क्या मतलब होता है, आप जरा बताइएगा। सतुवानी में हाथ चीज़ है, साल में आता है। हाँ, नहीं वो तो हम समझ रहे हैं। हाँ। मगर जैसे कि अगर कोई नहीं जानता है, जैसे कोई बिहार का से बाहर का आदमी है, उसको नहीं तो समझ नहीं होगा वो सतुवान का जो सत्तू का जो महत्व है वो सतुआ नहीं खाना है, सतुआ खाना है, अच्छा, सतुआ सत्तू खाना है। हाँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देके चलूँ। जब मीन राशि से मेष राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तब सतुवान मनाया जाता है। मैं आपको और लोगों से भी बात करके आप दिखाऊंगा। अंदर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ लोग जो है, यहाँ पर देखिए सतुवान पर्व किस तरह से मना रहे हैं। सत्तू का गोला गोला करके यहाँ पर अभी घर पर भी लेके जाएंगे। पहले प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाएगा, भगवान को अर्पित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए महिलाएं जो है। प्रणाम चाची। प्रणाम जी। कहाँ से हैं आप? यही राजापुर से हैं। यही से हैं। अच्छा, हर सतुवान में आप यहाँ पे आके? नहीं, आज मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जैसे कोई बिहार के बाहर का है जिसको नहीं पता कि ये सतुवान ये जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, उसको आप क्या बताएंगे, कैसे आप बताएंगे? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको भी तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दिन भर यही सत्तू खा के लोग रहते हैं अपने, मतलब उसके लिए? नहीं, सत्तू जो खाना बनता है उसके साथ ये प्रसाद के रूप में लोग लेते हैं जी। अच्छा, बिहार में तो कहा ही जाता है कि सत्तू का एक अलग ही महत्व है। जैसे अगर हम लोग लिट्टी भी खाते हैं, लिट्टी चोखा, उसमें भी सत्तू पड़ता है और यहाँ पर सत्तू पिया भी जाता है जी। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता जी। है। तो उसके लिए आप सत्तू के बारे में आप क्या बोलेंगे? सत्तू तो है कि ये हेल्दी है और ये स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। पेट के लिए भी आप देख सकते हैं। और एक बार दिखा दीजिएगा, देखिए कैसे बना रही हैं ये गोला गोला ऐसा। अगर आप दूर से देखेंगे थोड़ा सा बेसन का लड्डू वाला फील आएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे बेसन का लड्डू ऐसे बहुत पसंद है, बट आज सतुवान है, आज सत्तू दिवस आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सतुवान मना रहे हैं, सतुवान पर्व मना रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर माँ काली जी का दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी देखकर कि लोग अब कहीं ना कहीं हिंदू पर्व से बहुत जागरूक हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। बहुत यहाँ पर भी दिखा दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माँ काली जी का दर्शन किया जा रहा है। अब हम आपको मिलवाते हैं बाबा जी से भी। यहाँ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, हम आपको उनसे भी मिलाते हैं और उनकी भी राय लेते हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, ये जो सतुवान पर्व मनाया जा रहा है, सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो नॉन बिहारी है, जो बिहार के बाहर से आदमी है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे ये सतुवान पर्व के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो सतुवानी की सभी लोगों को हार्दिक बधाई। देखिए, सतुवानी पर्व जो है ना वो खास करके पूर्वांचल में आप देखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में सतुवानी का पर्व मनाया जाता है। हालांकि पंजाब वगैरह में भी बहुत दूसरे नाम से मनाया जाता है। लेकिन सतुवानी के पर्व का विशेष महत्व तो ये होता है कि इस पर्व को मनाने के लिए 3-4 चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं। इसीलिए इसको उल्लास पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि किसानों की नई फसल आती है। इसके बाद अब राशियों का प्रवेश होता है, यहाँ से खरवास ख़त्म होता है और शुभ कार्य की शुरुआत होती है। इसलिए लोग इसको खुशी मनाते हैं। और ख़ास करके चना जो है, जिसको कहा जाता है कि सभी अन्न में सबसे ज़्यादा पौष्टिक अन्न भी होता है और साथ साथ इसमें कई तरह के व्यंजन आप बना सकते हैं।
बाकी सभी चीज़ों में नहीं है। खास करके लिट्टी चोखा की बात करें या और चीज़ बात करें तो सत्तू की महत्ता होती है। यहाँ भी सतुवानी के दिन हम सत्तू, गुड़, घी, दूध ये सारी चीज़ों को मिला करके सतुवानी पर्व मनाते हैं। और इसका उल्लास इस बार जो है खास करके धार्मिक न्यास बोर्ड ने सतुवानी पर्व को एक सामूहिक पर्व के रूप में बनाने की बात कही है, जिसको लेकर के कई मंदिरों में खास जब बात करते हैं हम तो रणवीर नंदन जो कि अध्यक्ष हैं धार्मिक न्यास परिषद के, उन्होंने कई पर्वों को मनाने का एक परंपरा शुरू किया है। इससे पहले भी कई पर्व हम लोग मनाए हैं और इस बार खास जो मंदिर है और लगभग सभी मंदिरों में लगभग 3000 से ज़्यादा मंदिर हैं जहां पर ये पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई है। हमारे यहाँ भी सिद्धेश्वरी काली मंदिर बांसघाट में ये पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ सत्तू के 2 तरह की व्यवस्था हम लोग रखे हैं, मीठा सत्तू बनाने की और इसके साथ साथ नमक वाला सत्तू भी। मतलब सत्तू खाने और सत्तू के साथ उल्लास मनाने की एक परंपरा जो है वो हमारे मंदिर से भी शुरुआत हुई है। और इसके लिए खास करके अगर कहा जाए तो रणवीर नंदन जी को इस परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए आपने एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि देश दुनिया में इसको कैसे समझे। तो देखिए, बिहार और बिहार की मिट्टी, चूँकि कहा जाता है कि ये धार्मिक आस्था की मिट्टी रही है, यहाँ से राजनीति और धर्म ये 2 चीज़ बहुत जुड़े हुए हैं। कई धर्म गुरु यहाँ हुए हैं जिसको लेकर के भी बिहार की महत्ता बढ़ जाती है और बिहार से ये संदेश सतुवानी के पर्व को मनाने का दुनिया भर में जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर्व की एक और ख़ास पहचान बनेगी। इसीलिए इस पर्व को हमारे यहाँ भी मनाया जा रहा है और हम आग्रह करेंगे कि ये पर्व जो है सामूहिक रूप से मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, भाईचारा भी बढ़ेगा और उल्लास भी बढ़ेगा। गुरुजी, मैं ये भी बोलूँगा कि सत्तू को तो अपने आप में ही बिहार और बिहारियों से जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर आप बिहार के प्रमुख खाने की बात करेंगे तो लिट्टी चोखा, उसमें भी क्या पड़ता है? सत्तू। और उसके अलावा ये जो सतुवान पर्व है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी, बाहर महिलाएं सत्तू का ऐसा गोला गोला बना रही थी, बता रही थी कि उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा महत्व रखता है, ये आप बताइए। निश्चित रूप से तो इसके लिए वो खुशी होती है, जिस तरह से बच्चा जन्म घर में लेने पर खुश होता है, उसी तरह से किसान को अपने फसल को उगा करके और उसका जब मूल आता है, उसका जो दाना आता है, उससे बहुत खुश होता है। और यही वो कारण है कि हम इस पर्व को मनाते हैं। खास करके मैं बार बार ये कहूँगा कि इस मंदिर के माध्यम से भी कहूँगा, धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष द्वारा इस परंपरा को शुरू करने के कारण भी कहूँगा कि इस पर्व को सामूहिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की जाए, जिसकी परंपरा अभी हम लोगों ने शुरू किया है। हालांकि मनाने के लिए तो घर घर में मनाया जाता है इसको, लेकिन इस बार हम लोगों ने परंपरा शुरू की है। इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए और घर घर में अलग अलग समूहों में इसको मनाया जाए, जिससे कि और बेहतर संदेश जाए और देश दुनिया में इस पर्व की महत्ता बढ़े। महत्वता बढ़े से याद आया गुरुजी, क्या आप चाहते हैं कि जो बिहार का यूथ है, बिहार का ही नहीं, भारत का यूथ आजकल आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा कम धार्मिक होता जा रहा है, अपने रूट से बाहर मतलब छोड़ता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे बाबा जी? क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लोग धार्मिक को अनकूल, अनफैशनेबल बोलते हैं। नहीं रितेश जी, मैं आपको एक बात कहूँगा, आप पूरे मंदिर में हमारे घुमा करके देख लीजिए जी। आप पूरे मंदिर में जितना आपको अधेड़ उम्र के लोग, बुजुर्ग नहीं मिलेंगे, उतना उससे ज़्यादा युवा मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब युवाओं में भी धर्म के प्रति एक आस्था बनी हो, चाहे वो जिस कारण से बनी हो, लेकिन धर्म के प्रति युवाओं में एक बड़ी आस्था बनी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़िया है। बाबा जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम जो मुख्य यहाँ पर देख सकते हैं पुजारी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। हाँ, बाबा जी नीचे आएंगे, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा समय लेंगे आपका। बाबा जी ये बताइए कि जो आज सतुवानी पर्व मनाया जा रहा है इतना, मतलब कैसा लगता है जब इतने श्रद्धालु आते हैं मंदिर में? आप देख सकते हैं इतने श्रद्धालु है बाहर। अभी हमने देखा है कि जो महिला थी वो सतुवान मना रही है। इस पर्व की अलग ही महत्वता बना देती है इसको। जब आप बिहार के सरपेक्ष में देखेंगे, बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो ये और बड़ा हो जाता है। और कैसे आप ये लोगों को, आम जनमानस को आप कैसे बताना चाहेंगे, कैसे संबोधन करना चाहेंगे इस पर्व के बारे में, सतुवान पर्व के बारे में? ये माँ का प्रसाद का रूप में वितरण किया जाएगा सतुवानी पर्व, और काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी भीड़ आएगी। प्रसादी आज वितरण होगा, माँ का भोग लगेगा, सतुवानी का भोग लगेगा आज सतुआ का, और उसके बाद सब हाँ आज भंडारा है, माँ का भोग लगेगा, उसके बाद वितरण किया जाएगा आज।
तो देखते हैं हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यहाँ पर सत्तू का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। लोग सत्तू को खाते भी हैं और सत्तू को पिया भी जाता है। तो अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा-सा इससे हट के राजनीतिक हलकों में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, तो आज बिहार के मुख्यमंत्री का भी फैसला होने वाला है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ 2 शब्द। वो माँ सोचेगी, हम तो माँ के अथी में हैं, राजनीति में तो हम हैं ही नहीं है। वो तो अब माँ चाहेगी, ये तो आज माँ, आपको कल पता चल जाएगा माँ किसको बनाना चाहती है, जो कि बिहार को भी आए, खुशी हो। अच्छा, हम ये एक प्रश्न बाबा जी से भी पूछना चाहेंगे, चूँकि ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल प्रश्न है, बट उसके बावजूद हम बाबा जी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका राय लेना चाहेंगे कि बाबा जी, आज मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा बिहार के, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब कौन बन सकता है? क्या नीतीश कुमार वापस से कुछ ऐसा बदलू कर सकते हैं जैसा वो पहले कर के आए हैं? क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए रितेश जी, चूँकि ये मंदिर है, यहाँ पॉलिटिकल बातें तो मैं करूँगा नहीं। आप जानते हैं मैं एक पत्रकार भी हूँ और इस मंदिर का ट्रस्टी भी हूँ। तो यहाँ जो भी होगा अच्छा होगा। जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा वो बिहार के भविष्य को बेहतर बनाएगा। नीतीश कुमार जी ने एक शिल्पकार के रूप में और संवारा है, और आगे आने वाले, मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी आएगा बिहार को लीड करेगा। बाबा जी नाम नहीं लेंगे अभी। वो निश्चित रूप से बेहतर होगा और सबके पसंद का होगा। तो निश्चित रूप से कुछ समय इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। नए मुख्यमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से एक नए बिहार की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद तो रखनी चाहिए, और इस मंदिर में उम्मीद ही कायम रहती है। तो अभी हमें काली माता मंदिर जी के सेक्रेटरी डॉक्टर संजय कुमार सर के साथ, और हम उनसे पूछेंगे कि इस मंदिर की महत्वता और उसके बाद सतुआन पर्व के बारे में। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते। सर, इस मंदिर के पृष्ठभूमि के बारे में हम आपसे पहले बात करना चाहेंगे, काली माता मंदिर की भव्यता के बारे में, क्योंकि मैंने कई लोगों से, कई जो आम जो श्रद्धालु हैं उनसे पूछा कि आप इस मंदिर में आते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लगातार आते हैं और उनकी मनोकामना हमेशा यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, सचिव काली मंदिर बांसघाट बोल रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं सतुवानी पर्व का सभी लोगों को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और इस पर्व को मनाने के लिए कहना चाहता हूँ कि ये आज के दिन में जो हमारे सनातनी लोग हैं, इस पर्व को, हिंदू पर्व को मनाएं और इसको हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। पहला तो मेरा ये संदेश है। दूसरा ये कहना है कि ये मंदिर का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है, करीब करीब सब पूर्ण होती है। माँ के द्वारा ये मंदिर इतना ज़्यादा सिद्ध है कि लोग यहाँ जो भी कोई भी झोली खोल के आया है, उसकी झोली भरी गई है। इसीलिए इस मंदिर का बहुत ही महत्व है। इस मंदिर से बहुत बड़े बड़े लोग, श्रद्धालु लोग जुड़े हुए हैं, जो यहाँ हर शनिवार और मंगलवार को आते हैं और अपना सेवा यहाँ देते हैं, और माँ का दर्शन करके जो भी लाभ हो सकता है, माँ से अपनी कामना करके अपना लाभ लेते हैं। अच्छा, आज सतुआन पर्व है, तो मैंने देखा बाहर एक बड़े से तसले में एक महिला जो थी, वो सतुआन के लिए सत्तू का ऐसा बड़ा बड़ा गोल करके बना रही थी। उनसे मैंने पूछा तो बताया कि खाने के साथ उसे प्रसाद स्वरूप ही खाया जाएगा। तो मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो सतुआन पर्व है, तो बिहार के बाहर के जो लोग हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि जैसे राजस्थान का कोई आदमी है, उसे तो इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो अगर आपको उसे समझाना हो कि ये सतुआन पर्व क्यों मनाया जाता है, तो आप उन्हें कैसे बताएँगे? आज के दिन, सतुआन के दिन हमारे यहाँ जो नए ये बंगाल में तो नए वर्ष की आज नया वर्ष शुरू होता है। हाँ जी, उसी तरह हमारे यहाँ आज खरमास ख़त्म होता है, और आज के दिन ही से ही हम लोग शुभ कार्य कर सकते हैं। हम लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छा पर्व माना जाता है। मंदिर से जुड़ा हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि सबसे पहले तो आज तो भंडारा हो रहा है, सतुआ का घोल पिलाया जाएगा लोगों को। आज बुनिया का मैंने रसोई घर भी दिखाया, इतना भव्य लग रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब कि लगभग मुझे लग रहा है कि जितने भी श्रद्धालु आएँगे सबके लिए बहुत आज बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है मंदिर द्वारा। और इसके परिप्रेक्ष्य में और आप क्या बोलना चाहेंगे? न्यास बोर्ड के तरफ से सभी मंदिरों को सतुवानी के दिन सत्तू पिलाने के लिए, ताकि गरीब लोग और भी जो श्रद्धालु लोग हैं
वो यहाँ सत्तू का सेवन करें। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ सत्तू पिलाने का व्यवस्था किया है और सत्तू के साथ गुड़ की गोली भी बनाई है। ये जो बातें हैं और हमारे कलीग बाबा ने भी आपको बताई होगी कि सतवान हम लोग क्यों कर रहे हैं। रही बात मंदिर का, तो मंदिर का हम लोग थोड़ा मंदिर ये जो बगल से रोड बना है इसका थोड़ा सा और पहले से काफ़ी दिन का बना हुआ है, तो पीछे कुछ डैमेज भी हुई है मंदिर का दीवार वगैरह, तो हम लोग इसमें मरम्मत का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग डेवलपमेंट के लिए अब सोच रहे हैं। चारों तरफ से ये प्लास्टर करा के पूरब दीवार, पश्चिम दीवार और दक्षिण दीवार का हम लोग उत्तर दीवार का सब हम लोग करके इसमें अच्छे तरह पेंट वेंट करा के मंदिर को थोड़ा सा और ही आकर्षित और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ कुछ मेडिकल कैंप, डेंटल कैंप लगाने का भी सोचा है। हम लोग का सोच थोड़ा अब है कि हम लोग मंदिर को आगे ले जाएं और इससे लोगों को थोड़ा लाभ भी हो सके, और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी इस तरह का कुछ जो मंदिर के श्रद्धालु को जो इस मंदिर से लाभ हो सके, जिस तरह का हम कोशिश करेंगे कि लाभ दे सकें, उसमें हम लोग चाहेंगे कि लाभ दें। और इस मंदिर को बनाने में किसी भी श्रद्धालु को अगर अपनी इच्छा से कोई भी दान देना हो तो वो हमारे काउंटर पर रसीद कटवा सकते हैं और अपना दान दे सकते हैं। और ये मंदिर को बनाने में और ये सब हमारे कार्य जो हम आगे सोच रहे हैं इसकी व्यवस्था के लिए, उस कार्य में मदद करना चाहते हैं तो आगे आएँ और हम लोग को मदद करें। इस तरह आप लोगों को भी सतवान का मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सर से बात करके हमें अच्छा लगा। देख सकते हैं अभी हम आपको यहाँ के जो यहाँ पर देखिए किचन में भी हम लेके चलते हैं। मंदिर का जो किचन है, जो मंदिर का रसोई खाना है, रसोई घर है, वहाँ पर देखिए भंडारे की पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर देखिए इतना सारा बुनिया बना हुआ है, यहाँ पर दूध यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर अभी पूरी व्यवस्था की जाएगी भंडारे की। और यहाँ पर देख सकते हैं सत्तू का जो आज भंडारा होने वाला है, जो सत्तू का जो आज घोल भी लोगों को पिलाने जाने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है। जी हाँ, बोलिए सर। जी, ये सनातनी सतवानी पर्व है और रणबीर नंदन जी का ही आदेश भी है कि सारे मंदिर मठ में आज का इस त्यौहार को, जो श्रम का भी त्यौहार है और हम लोग का परंपरा से भी जुड़ा हुआ त्यौहार है, आज बहुत सौभाग्य है कि आज भंडारा भी है और हम लोग शरबत और गुड़ का, सत्तू गुड़ का हम लोग गोली भी वितरित करने जा रहे गुड़ हैं। का गोली भी और हाँ, सत्तू का हाँ, ये जो शरबत। शरबत हाँ, जिसमें पूरा आज लोगों को आज देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे बिल्कुल सबको, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सबके लिए यहाँ पे पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। मुझे भी पर्सनली देख के बहुत अच्छा और लग रहा है। देखिए कहीं ना कहीं हम अगर बिहार की पृष्ठभूमि में कहें, मैं बार बार ये बात बोलूँगा, तो सत्तू का अपना अलग ही महत्व होता है। अगर आप किसी भी बिहारी से पूछेंगे ना, तो अगर खाने के परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी तो हमेशा लिट्टी चोखा का नाम ज़रूर लेगा। और लिट्टी में क्या पड़ता है? सत्तू। आज सतुआन पर्व है, बिहारियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी मैं आपको बस यही दिखा सकता हूँ कि आज जो मंदिर में जो भंडारा होने वाला है, उसका नींव है, जो मूलभूत आधार है, वो यहाँ से रखा जा रहा है। और अभी हम बाहर भी चलेंगे। तो अब इन्हीं बातचीत के साथ अब हम अपना जो ये सतुआन पर्व का कार्यक्रम जो है और सतुआन पर्व पे जो हमारी जो रिपोर्टिंग है वो हम ख़त्म करते हैं। बाकी ख़त्म करने से पहले बस एक बार मैं आपको भीड़ दिखाता चलूँ यहाँ पर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र
दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।